बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम वीक 2 में डे 3 का काम करेंगे। पेज नंबर 146 पे एक टॉपिक है विटामिन ए, सी और डी का एक टेबल दिया गया है, टेबल 8.3। इसमें फंक्शंस बताए गए हैं विटामिन ए, सी और डी के, इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स बताए गए हैं और सोर्सेज ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन बताए गए हैं। ये कंप्लीट टेबल 146 पे हमने करना है एज अ MCQs, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन। पेज नंबर 146 पे दिया गया टॉपिक है टेबल 8.3 फंक्शंस, डेफिशिएंसी एंड सोर्सेज ऑफ इम्पॉर्टेंट विटामिन। नंबर 1 विटामिन ए, आपने इसको इसी तरह एज अगर लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। विटामिन ए, इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं? लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनिच, कैरेट, येलो फ्रूट्स, फिश, लीवर, एग, मिल्क एंड बटर, ये सारे इसके सोर्सेज हैं। स्पिनिच पालक को कहते हैं। इसके बाद है फंक्शंस। विजन इन डिम लाइट, ये डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है। नंबर 2 सेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करता है। नंबर 3 ग्रोथ में। नंबर 4 इम्यूनिटी में। डिम लाइट में देखने में हेल्प करता है, सेल को डिफ्रेंशिएट करता है और पूरे बॉडी के ऑर्गन्स बनाता है। ग्रोथ में हेल्प करता है और इम्यूनिटी में हेल्प करता है, इम्यून सिस्टम बेटर बनाता है। विटामिन ए की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो यही सारे काम ख़राब हो जाएंगे, ये सारे जो फंक्शन है परफॉर्म नहीं होंगे। डेफिशिएंसी यानी कमी, अगर कमी होती है तो क्या क्या सिम्टम्स होती हैं? पुअर ग्रोथ, ग्रोथ बेटर नहीं होती। नंबर 2 ब्लाइंडनेस, ख़ासतौर पे नाइट ब्लाइंडनेस, रात को नजर आना बंद हो जाता है। और नंबर 3 ड्राई स्किन हो जाती है। उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट, वो जो खट्टे फ्रूट होते हैं या जैसे लेमन है, ऑरेंज है, इस तरह की चीज़ों में जो है ये विटामिन सी पाया जाता है। लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स में पाया जाता है। ग्रीन वेजिटेबल्स जो लीफ वाली होती है, साग, पालक वगैरह ऐसी चीज़ों में। बीफ लीवर में पाया जाता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? कोलेजन फॉर्मेशन, जब कभी चोट लग जाती है तो ब्राउन कलर की लेयर आती है स्किन के ऊपर, उसे कोलेजन कहते हैं। कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नंबर 2 हीलिंग ऑफ वाउंड में, यानी जख्मों को भरने में हेल्प करता है। नंबर 3 फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बेटर बनाने में हेल्प करता है। उसके बाद है इसकी डेफिशिएंसी सिम्टम, अगर कम हो जाए तो क्या होगा? स्कर्वी, एक बीमारी का नाम है, स्कर्वी हो जाएगी। और उसके बाद स्कर्वी के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि पेज नंबर 146 भी है, स्कर्वी के बारे में बताया है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, यहाँ से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी काज कनेक्टिव टिश्यू चेंज, कनेक्टिव टिश्यू चेंज हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी, पूरी बॉडी के कनेक्टिव टिश्यू डिस्टर्ब हो जाते हैं। दिस डिजीज इज नॉन एज स्कर्वी। रिजल्ट फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी की वजह से हमारे कनेक्टिव टिश्यू बेटर काम कर रहे होते हैं। जब विटामिन सी कम होगा तो कनेक्टिव टिश्यू अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसे एक बीमारी होती है, इसे कहते हैं स्कर्वी। स्कर्वी हो जाती है। नंबर 2 फैटिक, वर्ड फैटिक का मतलब होता है थकावट, थकावट हो जाती है। पुअर वाउंड हीलिंग होती है, यानी कि जख्म अच्छे से नहीं भर पाते। ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग गम्स और जॉइंट्स और गम्स मसूड़ों में ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद है विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से हासिल होता है हमें? इसके सोर्सेज कौन से हैं? फिश लीवर ऑयल, मिल्क, घी, बटर एंड सिंथेसाइज बाय स्किन, हमारी खुद स्किन भी विटामिन डी प्रोड्यूस करती है। इसके फंक्शंस क्या हैं? मेंटेनेंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, एक ही फंक्शन और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस का इसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करता है हमारे बोन और टीथ पे। अगर डेफिशिएंसी होती है तो फिर क्या होता है? रिकेट इन चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर रिकेट हो जाता है। अभी रिकेट क्या होता है ये भी हम पढ़ लेते हैं। नंबर 2 है ऑस्ट्रोमलेशिया इन अडल्ट, ऑस्टियोमलेशिया इन अडल्ट, बड़े हों तो उनके अंदर ऑस्ट्रोमलेशिया नाम की बीमारी होती है, और अगर छोटा बच्चा है तो उसके अंदर रिकेट होता है। रिकेट और ऑस्ट्रोमलेशिया के बारे में अगले पेज में बताया गया है, ये आपने याद नहीं करना। और स्कर्वी की डेफिनेशन रिकेट और ऑस्ट्रोमलेशिया की, ये सिर्फ आपने पढ़ना है। इन चिल्ड्रन विटामिन डी डेफिशिएंसी लीड टू रिकेट। रिकेट ऐसी कंडीशन होती है, अ कंडीशन इन विच बोन वीक एंड बो अंडर प्रेशर,
बोन वीक हो जाती हैं और थोड़े से प्रेशर डलने पे वो झुक जाती हैं और मुड़ जाती हैं। जबकि अडल्ट के अंदर क्या होता है, इन अडल्ट विटामिन डी डेफिशिएंसी काज ओस्ट्रोमलेशिया एक बीमारी का नाम है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन सॉफ्ट हो जाती हैं, इंक्रीजिंग द रिस्क फॉर फ्रैक्चर्स इन बोन, और बोन के अंदर फ्रैक्चर वगैरह हो सकता है। बच्चों के अंदर रिकेट होती है जिससे हड्डियाँ मुड़ जाती हैं, जबकि ओस्ट्रोमलेशिया बड़े लोगों के अंदर होती है, उसमें क्या होता है कि बोन सॉफ्ट हो जाती हैं और इनके फ्रैक्चर होने का खदशा रहता है। तो ये आपने इनकी डेफिनेशन नहीं करनी दोनों की, और ना इस कर्वे की करनी है, क्योंकि टॉपिक इंक्लूड नहीं है हमारे स्मार्ट सिलेबस में। हमारे स्मार्ट सिलेबस में ओनली ये टेबल इंक्लूड है, तो आपने यही याद करना है यहाँ तक सारा।